अखिलेश यादव ये कहते हैं कि विपक्ष ने ये बीजेपी ने ऐसा फैसला सुनाया या बीजेपी के विरुद्ध मैं ये बात बोलती हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई भी आप उनके फॉलोअर्स में जाइए, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप कहीं भी जाइए, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के फॉलोअर्स का ये कहना तो सही है ना कि हर हाथ में तिरंगा, मतलब कि तिरंगा फहराने का कुछ नियम होता है, कुछ कानून होता है, कायदा होता है। अगर लोग उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और अगर बिना फॉलो किए अगर तिरंगा फहरा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो तिरंगे का भी अपमान है। तो विपक्ष का ये भी कहना सही है ना? बिल्कुल, उनका कहना सही है, लेकिन अगर आप इतना सच्चाई जानते हैं, आप अपने देश का इतना इस ख्याल रखते हैं, आप उनके भी कुछ लोग हैं जिनको उनमें तो कई लोग हैं जिनको वंदे मातरम भी याद नहीं, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो कांग्रेस के बहुत से ऐसे लीडर हैं जिनको वंदे मातरम भी याद नहीं है, गीत नहीं याद है, राष्ट्रगान याद नहीं है। वो लोग कहते हैं, देखिए अभी मेरे से सवाल किया गया कि गलत तरीके से तिरंगा लहराना ये गलत है, ये हमारे देश का अपमान है। इतने समय से इस देश में रह रहे हैं, इतने समय से आप जान रहे हैं कि आपके देश का शान क्या है, तिरंगा है, आपके देश का ध्वज तिरंगा है, सब कुछ तिरंगा है। तो फिर आपको इसके नियम जानने चाहिए, आपको तीनों रंग का मतलब जानना चाहिए, आपको उसके चक्र का मतलब जानना चाहिए, हर एक चीज़ का मतलब। ध्वजा लहराइए, तिरंगा लहराइए, लेकिन सही तरीके से। अगर विपक्ष ये कह रही है कि गलत तरीके से तिरंगा लहराना गलत है, तो हाँ, इस मामले में वो सही कह रही है कि गलत तरीके से तिरंगा नहीं, तो तिरंगा। विपक्ष को सही बोल रही हैं? मैं विपक्ष को उस मामले में सही बोल रही हूँ कि अगर वो तिरंगा के लिए ये कह रही है कि तिरंगा गलत सही तरीके से लगाना गलत है, तो हाँ, मैं विपक्ष के साथ हूँ। और यही बात, तुम तिरंगा लगाओ, जैसे लगाना लगाओ, तोड़ ताड़ के लगा लो, घुमा के लगा लो, डंडा ऊपर नीचे लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस तिरंगा लगाओ। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा। आम आदमी पार्टी पे क्या बोलना चाहेंगे? आज 14 अगस्त आम आदमी पार्टी की आज रैली निकली। आज जी हाँ, मुझे पता है कि आज आम आदमी पार्टी ने रैली निकाली है। पिछले साल ही मोदी जी ने कहा था कि 14 अगस्त को हम लोग विध्वंस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो हाँ, ये सेलिब्रेट नहीं, एक कहते हैं ना काला दिवस, क्योंकि आज हमारे देश के टुकड़े हो गए थे। आज हमारा देश छिन्न हो गया था, फिर से एक टुकड़े में बट गया था। आज हमारा देश फिर से एक खंड में बट गया था। देखिए, मैं अभी आपने ये बात कही ना, आप लोग को लग रहा होगा हिंदू मुसलमान, पर हर जगह हिंदू मुसलमान ऐड होता है। हिंदुओं ने काबुल छोड़ा, हिंदुओं ने अफगानिस्तान छोड़ा, हिंदुओं ने गंधार छोड़ा, हिंदुओं ने पाकिस्तान, आखिर में पाकिस्तान छोड़ा। क्यों? इन नेताओं की बदौलत। आखिर क्यों? आज हमारा देश तिरंगा मिल जाएगा क्या मैडम? तिरंगा और रोजगार को एक में नहीं जोड़ सकते। या तो अच्छा, एक बात बताइए, आर्मी में जो लोग जाते हैं, हमारी भावनाएं हैं, तिरंगा आर्मी में जो लोग जाते हैं, क्या वो ये सोच के जाते हैं कि मुझे वहाँ से बहुत पैसे मिलेंगे? कोई प्राइवेट नौकरी करके भी 10 लाख 15 लाख रुपए महीना कमा सकता है, फिर वो आर्मी में क्यों जाते हैं? इसको ये देश, ये दिल के लिए सम्मान होता है। वही तिरंगा लहराते हुए बड़े बड़े चोटियों पर आर्मी के ऑफिसर शहीद हो जाते हैं। हम लोग देखते भी हैं, आए दिन हमारे देश में ना जाने कितने ऑफिसर्स, कितने आर्मी के जवान शहीद होते हैं। क्या उनको नहीं पता है? इस तिरंगे का मान अगर जानना है तो आर्मी ऑफिसर से पूछिए कि इस तिरंगे का मान है क्या है, जो हाथ में भी रखते हैं और दिल में भी। और हाँ, इस तिरंगे के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। हम आप बिहार से अभी बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई है राजनीतिक पे, उस पर आप क्या बोलोगे? देखिए, बिहार की अभी स्थिति वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अब हमारे बिहार में नीतीश कुमार को हमेशा पूरे देश में पलटू राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राम मत बोलो। जी बिल्कुल पलटू। देखिए पलटू, हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही की, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल राम को नहीं जोड़ना चाहिए मुझे, वो तो हमारे आदर्श हैं। तो इनके लिए गालियाँ हो सकती है, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री के पद पे हैं। मैं उस इंसान की का रिस्पेक्ट ना करूं, लेकिन मैं उनके कुर्सी का रिस्पेक्ट जरूर करूं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का कुर्सी है। ठीक है, और रही दूसरी नंबर बात, हमारे राज्य बिहार में पहले भी जंगल राज रह चुका है। जंगल राज, कभी भी लूटपाट, कभी भी मर्डर, कभी भी किडनैपिंग, कभी भी बलात्कार, कभी भी कुछ, और वो फिर से दोहराया गया है। और ये नीतीश कुमार, जिन्होंने 15 साल बिहार में शासन किया, आज भी हमारे देश को बिहार को विकासशील राज्य के नाम से जाना जाता है। क्यों? IAS IPS निकल रहे हैं बिहार से, आधा से ज़्यादा IAS IPS निकल रहे हैं बिहार से, फिर क्यों बिहार को विकासशील कहा जा रहा है? इन नेताओं की वजह से, ऐसे पलटू खान दास की वजह से, जो हमारे राज्य में रह के कहीं भी पलट जाते हैं सत्ता के लिए, कहीं भी। अब इनको बनना है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने की औकात नहीं है इनकी। 15 साल पता नहीं कैसे राज करा है इन्होंने, ये हमारी जनता की बदौलत।
मैं तो अब यही कहूँगी हाथ जोड़कर कि जनता संभल जाए। आपने देख लिया है कितनी बार, बंद करो यार जातिवाद, बंद करो ये जातिवाद। जातिवाद करते करते तुमने राज्य के टुकड़े कर दिए हैं। राज्य में कभी भी दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहे हैं, कभी भी बलात्कार हो जा रहे हैं, कभी भी किडनैपिंग हो जा रही है, कभी भी कुछ हो जा रहा है, और फिर भी तुम्हें चाहिए जंगल राज। मुबारक हो ऐसे जंगल राज को। पहली बात तो अभी जहाँ तक कि मुझे पता है नीतीश कुमार का लिंक PFI से भी हो चुका है, ठीक है, बताया जाता चुका है कि अब बीजेपी के विरुद्ध हो गए नीतीश कुमार। तो ठीक है, अब बीजेपी का काम रहेगा कि अपने विरोधियों को निकालें, उनको ढूंढें कि कहाँ उन्होंने क्या गलतियां की है। ये ऑक्सीजन घोटाला, भी बहुत सारे घोटाले बाकी है, और आतंकवादियों को संगठनों को बढ़ावा देने वाले और आतंकवादियों का सपोर्ट करने वालों को कभी माफ नहीं करेगा। लैपटॉप बांटे गए। अच्छा हाँ, लैपटॉप बांटे गए, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद नौजवानों को हाथ में पत्थर दिए गए, हिंदुओं को मारा गया, काट गए। अगर ये देश नहीं संभला तो कहीं ना कहीं हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। और आज हम गुलाम हैं अपनी मानसिकता के, आज हम गुलाम है सेकुलरिज्म के, आज हम गुलाम है कटने पर, आज हम गुलाम है कुछ ना बोलने पर, आज हम गुलाम है कि एक JNU में खड़ा होकर नारा लगा सकता अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और हम हिंदू उसके लिए ये नहीं बोल सकते कि आप जो बोल रहे हो गलत है। अगर हम बोले तो हमें देशद्रोही बना दिया जाएगा, और जो देशद्रोही है उनकी चार्जशीट पर साइन भी नहीं होगी। ये है हमारे देश की आज़ादी। हमें आज़ादी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे जैसे बहुत सारे क्रांतिवीर हमें आज़ादी मिली क्योंकि इन लोगों ने अपना जान गंवाया। तो मैं इसे आज़ादी, मेरा सामाजिक मैसेज यही है, हाथ जोड़कर सबसे विनती है, कटना बंद करो, हिंदुओं सेकुलरिज्म भूल जाओ। और हाँ, मैं सांप्रदायिक हूँ, मैं सांप्रदायिक इसलिए हूँ क्योंकि मुझे हिंदू होने पर शर्म नहीं आती है। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू, इसलिए मैं सांप्रदायिक हूँ औरों के नज़र में, तो मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ और तुम्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये मैसेज मेरे खास तौर पे उस हिंदुओं को है जिन्होंने बिना दिखाए, हाथ में वो पहनते नहीं लेकिन उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी है, उन हिजड़ों को मेरी ये चेतावनी है, कोई मैसेज नहीं है, अभी भी टाइम है, संभल जाओ वरना दूसरे तुम कटने वाले हो। पेड़ बचाना भी ज़रूरी है, पानी बचाना भी ज़रूरी है, गंदगी फैलाना, हम अपने घर में गंदगी नहीं फैलाते तो फिर रोड पे क्यों? ये भी तो हमारा घर है, हमारा देश के अंदर आता है, हमारा देश है ये, हमें इसे गंदा करने का हक नहीं है। रही बात तिरंगा, हमारे ध्वज की, उसका सम्मान करना हर एक भारतवासी का कर्तव्य होता है और करना भी चाहिए। मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान तो नहीं करूँगी क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है खून का असर है, सब एक, वो लोग सुधरने नहीं वाले। जिसको मेरी बात लेनी है पॉइंट पे ले ले। सब अपने धर्म का शिक्षा जरूर दें, हिंदुओं को खास करके ये बात है कि आप अपने धर्म का शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दें, उन्हें बताएं कि हमें आज़ादी कैसे मिली। सिर्फ चरखा चलाने और गांधी जी की डंटों से हमें आज़ादी नहीं मिली, कई क्रांतिवीरों ने अपना जान गंवाया है, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। तो आज़ादी का सही मतलब ज़रूर समझें और आप सबसे यही निवेदन है, और ख़ास करके हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, हमारे आन मान शान का और हमारे भगवा रंग का अपमान ना करें।